हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर सुबैद। आज वीडियो का टाइटल है मालदीव्स ने रोका भारत का समुद्री रास्ता, अब भारत के एक्शन से मालदीव्स को कोई नहीं बचा सकता। मतलब अब ज़ाहिर बात है, इसका काउंटर तो भारत करना जानता है। मालदीव्स यार, ये भाई इसकी जबान है क्या है मुझे नहीं समझ आती। पिछले दिनों कह रहा था हम न्यूट्रल है, हम किसी के साथ नहीं है। अब इंडिया का समुद्री रास्ता खोलना रोक दिया है। सारा जानते हैं इनकी यार ये चाहता क्या है। हाँ भाई, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं रिटर्न एंड स्टार्ट। दोस्तों, जब से मालदीव की सत्ता में ये शख्स आया है तब से भारत और मालदीव को लेकर कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने नहीं आई है। मोहम्मद माइजू के सत्ता में आने के बाद से ही भारत और मालदीव के रिश्ते लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं और हर दिन मालदीव को लेकर कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज आ रही है। एक बार फिर से मालदीव ने भारत के खिलाफ बड़ा स्टेप उठाया है और ये बेहद ज्यादा हर्ट करने वाला है भारत को। किस तरह से मालदीव ने भारत के एक्सेस को ब्लॉक किया है, इसके बारे में आगे इस वीडियो में बात करेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर ईरान और अमेरिका से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अमेरिका को खुली धमकी ईरान की तरफ से दी गई है। लाल सागर में टास्क फोर्स बनाने के प्रस्ताव पर ईरान काफी ज्यादा भड़का हुआ है। जानेंगे इस खबर के बारे में भी इस वीडियो में। दोनों ही खबर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको वर्ल्ड अफेयर्स के टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम डेली वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, कल ही ये खबर सामने आई कि भारत अपने एक जहाज को, जो कि मालदीव की सुरक्षा के लिए मालदीव में तैनात था, भारत अब उसको 17 साल बाद वापस बुला रहा है। भारत ने मालदीव को ये जहाज गिफ्ट के तौर पर दिया था। जिस तरह से मोहम्मद माइजू भारतीय सेना को वापस भेजने की मुहिम चालू कर रखी है और इंडिया आउट कैंपेन चला रखा है, उसको देखते हुए भारत अपने जहाज को वापस मालदीव से मंगा रहा है। इस खबर के बारे में हमने आपको कल की वीडियो में बताया था। भारत का ये फैसला अपने जहाज को वापस बुलाने का सही भी है, क्योंकि जब भारतीय सेना ही वहां पर नहीं रहेगी जो इन जहाजों की देखरेख करती थी, ऐसे में भारत को अपने जहाज और हेलीकॉप्टर को वहां पर छोड़ने का कोई तुक ही नहीं बनता। हालांकि भारत अपने 2 हेलीकॉप्टर को भी वापस बुलाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात है। अभी जहाज को लेकर ही खबर सामने आई है, लेकिन इसके जवाब में अब मालदीव की तरफ से काउंटर अटैक किया गया है। दरअसल मालदीव ने अब हाइड्रोलॉजी एग्रीमेंट भारतीय नेवी के साथ कैंसिल कर दिया है। आप स्क्रीन पर न्यूज 18 का आर्टिकल देख सकते हैं। 2019 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मालदीव के दौरे पर गए थे, उस समय ये समझौता साइन हुआ था। इस समझौते के तहत भारतीय नौसेना को नेविगेशन सुरक्षा, आर्थिक विकास सुरक्षा और रक्षा सहयोग, पर्यावरण संरक्षण, तटीय क्षेत्र प्रबंधन और वैज्ञानिक अनुसंधान में सुधार में मदद के लिए मालदीव में व्यापक हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने की अनुमति मिली थी। हालांकि एग्रीमेंट 5 सालों के लिए ही वैलिड था, जिसको 2024 में रिन्यू किया जाना था। ये एग्रीमेंट 7 जून 2024 को खत्म हो जाता और इस एग्रीमेंट में ये पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर किसी भी देश को यह एग्रीमेंट कैंसिल करना है तो उसे 6 महीने पहले ही इन्फॉर्म करना होगा, नहीं तो यह एग्रीमेंट वापस से रिन्यू हो जाएगा। लेकिन मालदीव ने 6 महीने पहले ही भारत को इन्फॉर्म कर दिया है कि वह इस एग्रीमेंट को आगे कंटिन्यू नहीं करने वाले, और यह एक बार फिर से भारत को काफी बड़ा झटका है। मोहम्मद सुलेह की सरकार में भारत और मालदीव के बीच में और भी काफी सारे समझौते साइन हुए थे, लेकिन मालदीव की तरफ से पहले ही ये क्लियर किया जा चुका है कि हम सभी एग्रीमेंट को वापस से रिव्यू करने वाले हैं। हालांकि दोस्तों, अभी तक भारत की तरफ से इस पर कोई भी ऑफिशियल कमेंट नहीं आया है, लेकिन एक बात तो साफ है कि भारत और मालदीव के रिश्ते मोहम्मद माइजू की वजह से एकदम निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। अपनी राय इस पर जरूर दीजिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों, यमन के हूती विद्रोहियों की वजह से लाल सागर में इस समय व्यापार पूरी तरह से खतरे से भरा हुआ है। किसी भी जहाज पर ये हूती विद्रोही हमला कर देते हैं और अपने कब्जे में उसे ले लेते हैं, जिस वजह से इस इलाके में ट्रेड पूरी तरह से डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। इसी को लेकर अमेरिका के एनएसए ने बड़ा स्टेटमेंट देते हुए कहा था कि इस इलाके की सुरक्षा के लिए हम एक टास्क फोर्स लाल सागर में तैनात करने जा रहे हैं, जो कि यहाँ के व्यापार को सुरक्षित रखने में मदद करेगी। इसी को लेकर ईरान काफी ज्यादा भड़का हुआ है और ईरान ने खुली धमकी अमेरिका को दे डाली है। दोस्तों, रेफरेंस के लिए बकायदा आप अपने स्क्रीन पर नवभारत टाइम्स का आज का आर्टिकल भी देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ ईरान की धमकी के बारे में मेंशन किया गया है। ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिका को चिताते हुए कहा है कि ये कदम उसके लिए परेशानी खड़ी करने वाला होगा। ईरान के रक्षा मंत्री मोहम्मद रजा ने कहा है कि शिपिंग की सुरक्षा के लिए अमेरिका द्वारा प्रस्ताव किया
किया गया टास्क फोर्स का फैसला हमारे लिए उकसावे की तरह कार्य करेगा। वहीं पर अगर अमेरिका ऐसा करता है तो उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। ईरान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमारे इलाके में किसी भी तरह का दखल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साफ है दोस्तों, इजराइल और हमास का युद्ध अब लगातार बड़ा होता दिखाई दे रहा है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस युद्ध की वजह से अमेरिका और ईरान भी आमने सामने आ सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म यार। चलो यार ये होती बागी वाला जो चक्कर है ना, इन्होंने इंडिया की शिप पहले पकड़ी भी है एक, और फिर उसके बाद अभी दूसरे के ऊपर अटैक किया इन्होंने। तो इंडिया में फ्यूचर में हो सकता है रेड सी के पास जो है अपना नेवल जो है ना जहाज कोई नेवी का भेज दे कोई, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी तो लाजमी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ये कर सकता है। और दूसरी मजे की मैं आपको बात बताऊं, ये मालदीव अपने पांव पर कुल्हाड़ा मार रहा है। ये बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहा है सीरियसली। अगर वो ये सोच कर रहा है कि इंडिया के साथ हम इस तरह करेंगे ये वो, तो ये तो बेवकूफी है, क्योंकि ऑटोमेटिकली यार 2024 में एग्रीमेंट खत्म हो रहा था। लेकिन अगर वो बाद में भी इस तरह के पंगे लेता रहेगा, जो है ना ये उल्लंघन होता है। ये 6 महीने पहले कोई भी एग्रीमेंट बड़े देशों का हो ना, मतलब देशों के साथ, तो उसको पहले आगाह करना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं करना पड़ता। इन्होंने आगाह किए बगैर मतलब इस तरह रद्द कर दिया। तो ये वाला भाई एक तरह से पंगा साफ लिया कि हम भाई खड़े हैं चाइना के साथ। और हम देखो कुछ टाइम में अभी तो हम 2-3 क्या कहते हैं, ये 2-3 महीने में पता चलेगा कि मालदीव किस साइड पे है, क्योंकि अभी आगे बात सारी चल रही है। क्योंकि देखो अगर मालदीव ये चीजें कर रहा है ना, अगर उसने सारे जो मिलकर काम कर रहे थे इंडिया के साथ वो सारा कुछ कर रहा है ना, और उसको इसमें कोई शक नहीं है। देखो यार, आप लोगों को भी पता होगा ये सिर्फ मालदीव का काम नहीं है, ये चाइना ने बोला तब कर रहा है ना, ये वरना इस तरह कोई भी नहीं करता। तो यार इंडिया के पास भी इसके जवाब में बहुत कुछ है। वो इंडिया वक्त आने पर वो सब कुछ बताएगा उनको। मालदीव को लग पता जाना है। अगर इंडिया के पास ऐसे ऐसे ऑप्शन है, टूरिस्ट लाजमी बात नहीं जाएंगे, जो चीजें आती हैं वो रोक देगा या उनके ऊपर टैक्स बढ़ाएगा या जो कुछ भी है, इंडिया के पास ऑप्शन बहुत है। इंडिया को रास्तों की कोई टेंशन नहीं है कि इंडिया का ये रास्ता बंद करेगा ये वो, इंडिया इसकी फाड़ के रख देगा। सही बात है, ये मैप में नजर नहीं आता, इसकी औकात है इंडिया का रास्ता बंद करे। चाइना की मतलब पैसों की आड़ में अंधा हुआ है चाइना के साथ मिलकर। पैसे चाइना क्या करता है, सीढ़ी पर चढ़ा देता है बंदे को, खींच लेता है, और वो नीचे से सीढ़ी खींच लेता है। तो ये है। चीज ख्याल रखना मालदीव, तुम भारत तुम्हें भाइयों की तरह रखता रहा है। तुम्हारे मसले क्या, तुम्हारी सिक्योरिटी, तुम्हें जहाज क्या कुछ नहीं दिया। तुम भारत पे आज बोलोगे, कल तुम भारत के कदमों में ना गिरे, मेरा नाम बदला देना। और यार एक बात बताऊं, कहना नहीं चाहिए, जिस देश ने भी इंडिया से पंगा लिया है, इंडिया ने उसको ऐसा कार्य के रखा है ना, तो ये ठीक है। कोई भी कंट्री उठाओ, चाइना को देख लो यार, सारी बात छोड़, चाइना को देख लो। करूंगा आज की तारीख याद कर लो, मालदीव खुद भारत के कदमों में आके गिरेगा उस टाइम बाद। बिल्कुल, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।